नाइक साहब प्रत्येक शब्द को गलत ढंग से तोड़ करके उसका अर्थ जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक भाषा के अपने नियम हैं, वेदों की व्याख्या करने के अपने नियम हैं। देवता उनका विषय होता है, देवता जो है जो भी होता है उस विषय में मंत्र के अंदर व्याख्यान होता है। तो जितनी भी बातें लोगों के सामने नाइक साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल अनर्थ है और वेदों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो उनके द्वारा बताई जा रही है। अरे जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे भ्राताश्री माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि वो संस्कृत का ज्ञान उसको नहीं है। मैं एक शब्द उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अरबी का भी ज्ञान उसको नहीं है। अरबी भी नहीं, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अरबी के स्कॉलर थोड़ा ही है। अब ऋषि शब्द ही कुफर है अगर वो ऋषि कहेगा तो फौरन पकड़ हो जाएगी अरबी जुबान में ही। तो ऋषि शब्द ही कुफर है, उस कुफर शब्द को वो इस्लाम के साथ जोड़ना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अवतार की बात ये कह रहे हैं कि अवतार काल की हो या आज की हो, ये अवतार बात तो आप ही ढो रहे हैं, क्योंकि जो पैगंबर बाद है वो पैगंबर बाद तो आपका इस्लाम का है। जब आप पैगंबर बाद, देखिए पैगंबर कौन होता है? पैगाम लाने वाला। और पैगाम किसका? अल्लाह का। तो इससे भी ये साफ जाहिर है कि कुरान का अल्लाह हर जगह नहीं है। अगर हर जगह होते तो उनको पैगाम भेजना ही नहीं पड़ता। ये सबसे पहली बात तो ये है। यहां आप अपने सिद्धांतों का ही गला घोट रहे हैं। तो पैगाम उसको भेजना पड़ता है जहां वो स्वयं नहीं जा पाते। अगर मैं इसी स्टूडियो में नहीं आ पाता तो मैं अपना मुसादा या पैगाम लेकर भेजता। तो मैं सर्वव्यापक न होने के कारण हमें आना पड़ा। तो कुरान का अल्लाह भी सर्वव्यापक नहीं है। और ये मैं अगर सही कह रहा हूं तो जाकिर नायब से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कहेंगे कि हाँ अल्लाह सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, तो आपसे फिर मेरा सवाल होगा, जब अल्लाह जर्रे जर्रे में होंगे तो क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? यहाँ रमेश जी, हाँ, यहाँ पर मैं ये जैसे अमित जी ने कहा कि बहुत ही विनोद की बात है, क्योंकि ये कल्कि का अवतार जो है वो सृष्टि के अंत में होगा या इस सृष्टि का। तो मुझे लगता है कि जाकिर नाइक जिस तरह से चल रहे हैं वो निश्चित रूप से इस सृष्टि के अंत की दिशा में चल रहे हैं, ऐसे मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर ऐसे ही तर्कों को लगाया जाएगा तो कल तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि सोनिया का नाम भी हमारे ग्रंथों में है, क्योंकि स्वर्ण का नाम है तो स्वर्ण का अर्थ सोना होता है और सोनिया से सोनिया भी बनती है। तो ये अगर तर्क को लगाया जाएगा और ऐसा तर्क लगाने वाला महासचिव दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पास है कि सोनिया इस देश की तारनहार है और उसका इतने इतने फलाने ग्रंथों में उल्लेख है, और शायद इसीलिए ये कुछ कैसे रखा जाए इसके लिए दिग्विजय सिंह इनके मंच पर जाता है। से तो जाकिर साहब वेदों में अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि उसने बोला कि इसी प्रकरण पर आते हैं कि कुंताप सुक्त की जैसे बात चल रही थी कि भाई कैमल राइडिंग ऋषि, जैसे लिखा हुआ है कि कैमल राइडिंग ऋषि, लेकिन कुंताप सुक्त के किस मंत्र के किस पद में या अक्षर में ये लिखा हुआ है वो मुझे जरा बताएं कि भाई मोहम्मद साहब ऊंट के ऊपर बैठकर चले। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर ये लिखा हुआ है कि 20 ऊंटों का एक चैरियट यानी एक रथ बनाया जाएगा और उस रथ के ऊपर सवार होकर के वो चलेगा। तो क्या ऐतिहासिक रूप से या मैं ये कहूंगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में कोई विवरण आता है जिसमें वो 20 ऊंटों का एक रथ बनाकर उस पर बैठकर चले हों? मुझे इस प्रश्न का वो उत्तर दें। दूसरा मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इसी प्रकरण में 20.127.7 सुनोता परीक्षितः कुंताप सुक्त में ही यह शब्द आया है। तो परीक्षित नाम तो स्पष्ट रूप से आया है और परीक्षित हमें अपने पुराणों में अभिमन्यु के पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं और वो एक वीर राजा भी थे और वो कलयुग में थे, क्योंकि हमारी गणना के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस धराधाम का त्याग कर कर स्वधाम गमन किया था, ठीक उसी दिन कलयुग का प्रवेश हुआ। तो इसके बहुत बाद तक तो परीक्षित जीवित रहे हैं और सुनोता परीक्षितः 7वें मंत्र में उल्लेख हुआ है। तो इस बात पर वो जरा इस चीज की चर्चा करते कि फिर यहां परीक्षित कौन है और इंद्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो क्या वो ये मानते हैं अपने कुरान के सिद्धांतों के अनुसार कि
मोहम्मद साहब इंद्र, क्योंकि इंद्र का शब्द का प्रयोग वेद में मुख्य रूप से परमात्मा के लिए हुआ है, तो वो ये बताएं क्या वो मोहम्मद साहब को यहां इस कुंताप सूक्त में दिखलाते हुए इंद्र शब्द का प्रयोग हो गया है, परमात्मा मानने को तैयार हैं? मैं इसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि इस बेचारे की बुद्धि मारी गई, पता नहीं क्या एमबीबीएस किया है, मैं नहीं जान पाया कि वेद शब्द के अर्थ को ही इन्होंने जाना नहीं। वेद के माने पुस्तक थोड़ा ही होता है, वेद के माने है ज्ञान, विद ज्ञाने विद विचारेन विद सत्तायाम विद लाभे। सुरेश जी थोड़ा बिंदु अधूरा रह गया, थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। कुंताप सूक्त की बात चल रही थी, तो कुंताप सूक्त के 8वें मंत्र में क्षेमम अकरोत्तम आसनमाचरण कौरव्य, परीक्षित शब्द का प्रयोग है, कौरव्य शब्द का प्रयोग है। आप सब जानते हैं कि कुरुवंश के ही ये सभी लोग थे, तो इस दृष्टि से भी आप विचार कर सकते हैं कि परीक्षित शब्द को कौरवों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कुरुवंश में पांडव और कौरव सभी आते थे। लेकिन धृतराष्ट्रवादियों ने, जैसे आजकल ये पुराणवादी या कई तरह के वाद चल रहे हैं, पांडवों के बाप के नाम पर उन्हें पांडव बनाया था। मूल रूप से तो ये कुरु का ही वंश चला रहा था। तो हम परीक्षितः शब्द भी इस कुंताप सूक्त में पाते हैं और कौरव्य शब्द भी इस कुंताप सूक्त में पाते हैं। दूसरी एक और पॉइंट हमारा 12वें मंत्र में 127वें सूक्त के इह गावः प्रजायाध्वि मिहाश्वा इह पुरुखाः इहो सहस्रः दक्षिणोपि पूषान्निषदति, ये शब्द भी मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? यहां मनुष्य, संतान, अश्व, गाय अपना वंश बढ़ाएं, पूखा देव की यहां प्रतिष्ठा हो। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो बताएं कि मोहम्मद साहब ने पूखा देव की प्रतिष्ठा कब की, एक बात। दूसरा मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि गोवंश की वृद्धि के लिए मोहम्मद साहब ने क्या कार्यक्रम सामने रखा है, या इस्लाम की अब भविष्य में क्या योजना है IRF की कि गायों की वृद्धि के लिए वो कौन सी नीति बना रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है? क्योंकि मंत्र तो स्पष्ट कह रहा है कि सब प्रकार से इह गावः प्रजायध्व, यानी गायों की वृद्धि होनी चाहिए। अब वो हमें बताएं कि गायों की वृद्धि के लिए थोड़ा ज्यादा संदर्भ नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय की कमी है। एक पंक्ति और जोड़ना चाहूंगा बस, कि कुंताप शब्द का क्या अर्थ है जिस कुंताप सूक्त को उठाया है? कुयान तप्यते कुत्सित, यानी पापों को तपाकर भस्म करने वाला। अब ये लोग तो आपके, हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे देखा, इन्होंने कहा कि आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया, आपके सब पाप स्वाहा हो गए। एक्सेप्ट करने से इन्होंने यहां तक, बिल्कुल हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं अंत में, बिल्कुल मैं अपना समाप्त कर रहा हूं। तो हम यहां पर ये कहना चाहेंगे, लेकिन कुंताप सूक्त तो कहता है कि पापों को तपाकर भस्म किया जाएगा, यानी आपसे तपस्या करवाई जाएगी। इस्लाम में इन्होंने तो बोला कि नहीं, आपने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया, सब पाप खत्म हो गए, तो फिर तपाया कहां? तो इसलिए इन सारी बातों पर विचार करते हुए कुंताप सूक्त में किसी काल्पनिक पैगंबर का कोई जिक्र नहीं है, यह 100% सिद्ध है। हम आपके सामने एक और वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं शादियों के बारे में, बीवियों की संख्या के बारे में। ये वीडियो देखिए। Furthermore, people talk about that why does Islam allow a man to have more than one wife? In fact, if you analyze most of the major scriptures, they permit a man to marry as many wives as they wish. If you read Ramayana, the father of Ram, King Dashrath, he had 3 wives. If you read the Vishnu Sutra, chapter number 24, verse number 1, it says a Brahman can have 4 wives. If you read Mahabharata, Krishna had how many wives? 4, 10, 1000, 10,000. Krishna had 16,108 wives. So when Krishna can have 16,108 wives, so why can't we Muslims have at least 4? हाँ, तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने पहला बिंदु तो ये उठाया कि विष्णु सूत्र 24.1, तो जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है और जैसे हमने इनके विवरणों को देखा सुना है, तो इस बार त्रुटि गंभीर है। इन्होंने नहीं बताया कि वो सूत्र क्या है। अब मैं ये बोल दूं कि कुरान के सूरा नंबर इतना और आयत नंबर इतना में ये लिखा है कि सबको राम की पूजा करनी चाहिए, तो क्या मेरी बात प्रमाण हो जाएगी? इसीलिए मैंने बोला कि कॉवर्ट परसुएशन। वो ठीक है, जो कृष्ण के बारे में जितना आपत्तिजनक बात, कृष्ण के ऊपर हो रहा है कि पहले राम जी